ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है 1 to 1 में। कांग्रेस के दिग्गज नेता बलवीर पाल शाह मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी, आपने कहा था कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं का जीवन है यहाँ पर, अच्छे तरीके से वो राजनीति कर पाते हैं, ईमानदार व्यक्ति की यहाँ पर राजनीति नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? स्पष्टीकरण दीजिए, अच्छा पुख्ता जवाब दीजिए। ऐसा है, इसका कोई ना तो मैं स्पष्टीकरण दे सकता हूँ जी। और ना मेरे पास कोई पुख्ता जवाब है। ऐसा कीजिए कि इन लोगों का राजनीति में एंटर होने से पहले इनके पास क्या था और आज क्या है और छुपा हुआ कितना है, वो आप निकालिए। आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं। जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा भी उनके कार्यकाल में थे, लैंड डील हुई, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी खली, बीजेपी को काफ़ी खली, कांग्रेस को भी हालांकि काफ़ी खली। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब बचते नजर आए, वाड्रा चुप रहे और यहाँ तक कि मीडिया को भी एक बार माइक तो उन्होंने यहाँ पर पटक के मार दिया था। वो बौखलाहट कुछ बताती है, वो बौखलाहट बहुत कुछ बयां करती है कि कहीं ना कहीं कुछ गुपचुप तरीके से था, कुछ ऐसा था जिसने सपोर्ट किया, कुछ ऐसा था जिसने उत्साहित किया, कुछ ऐसा था जिन्होंने किसानों के साथ गलत किया। ऐसा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये फिर बात व्यक्तिगत हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि कोई किसी के खिलाफ व्यक्तिगत बात कहूँ। जी। ये एक बार याद होगा, संजय गांधी जी ने जब गुड़गांव में ज़मीन एक्वायर कराई थी किसानों की, तो कितना हो हल्ला हंगामा हुआ था और उस पर मारुति कारखाना लगा। ये कारगिल युद्ध में मारुति ही थी 4x4 जो ऊपर चढ़ गई। क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। ये बफोर्स तोप ही थी जिसके सौदे में लेन देन कहते हैं हुआ, जो उस ऊंचाई पर चली गई। तो ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो भुगतेंगे। अब सरकार दूसरी है, इंक्वायरी कराए। आपके भाई भी चुनावों में खड़े हुए थे? हाँ, छोटे भाई हुए थे इसमें। जी। और कहा यह भी जाता है कि आपका ही धड़ा कहता है कि जब वो चुनावों में खड़े हुए, आप विदेशों में चले गए, पुत्र मोह में आप विलीन थे। ऐसा है, अगर मैं चाहता तो टिकट पुत्र को ही मिलती, इनको नहीं मिलती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुत्र को नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, पुत्र को ही मिलती जी। इनको कभी नहीं मिलती। और जब एक बात सामने आ गई कि वो लड़ना चाहता है तो मेरा पीछे हटना ज़रूरी था। परिवार में है, बाहर की बात तो है नहीं। और जहाँ तक विदेशों में जाने की बात है, मेरे पास अभी कोई पासपोर्ट नहीं है, आप फिर से पता कर लीजिए, जो रिन्यूड हो और मैंने किसी एम्बेसी से वीज़ा लगवा कर कहीं गया हूँ। तो जितने भी आरोप हैं ये निराधार हैं, आपका कहना है? बिल्कुल निराधार है। मैं तो यहीं था, कहीं गया ही नहीं। कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हारी, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इतनी बुरी तरीके से हारेगी, बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देगी। क्या कारण रहे हैं जो हुड्डा साहब यहाँ पर लीड नहीं कर पाए? ऐसा है, उनका मोह तो उधर ही है और सीटें भी उधर से ही आई। बाकी ये जीटी रोड साफ है और पहली बार खट्टर साहब बने हैं मुख्यमंत्री। देखते हैं जीटी रोड पे क्या ये जलवा दिखाते हैं अपना। और इस बेल्ट को भी वैसे बीजेपी की बेल्ट माना जाता है। 1987 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था कांग्रेस से और मैं जीता था इस बेल्ट में। बाकी जितनी सीटें थी, बाकी की 15, वो बीजेपी के साथ पास थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो लोगों का प्यार स्नेह है जो हमारे परिवार को देते हैं। इस बार बहकावे में भी आदमी आ जाते हैं, उसका तो इलाज मेरे पास है नहीं। बीजेपी के नेताओं को आप दरबारी कह चुके हैं, दरबारियों की फौज है, आपका बयान आया है, अखबारों में छपा है, दरबारियों की फौज कहकर आपने संबोधित किया है। ऐसा है, दरबारियों की फौज बयान आया, मैं तो अखबार में पढ़ा नहीं कहीं, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है हमसे, जो बड़े नेताओं की हाजिरियां लगाते हैं, टिकटें ले आते हैं और बन जाते हैं कुछ ना कुछ। ये किसी के लिए दरवाज़ा खोलना तो
हमारे बस का नहीं है। क्या आपको लगता है रणजीत चौटाला और यहाँ पर चौटाला की उनकी भी गुटबंदी है यहाँ पर? नहीं, चौटाला साहब के जाने के बाद रंजीत का कोई खास आदमी लेकिन पानीपत की जो रैली हुई थी उसमें अनाज मंडी में, उसके बाद जब आप मीडिया से संबोधित हुए थे, उनको मुखातिब किया था, तब उनका जब यहाँ पर सवाल था कि किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं, आपने डिफेंड होकर ये बयान दिया है, ये मीडिया के पास है, आपने कहा है कि चौटाला और रणजीत चौटाला में भी तो गुटबाजी है। हाँ, वो कहा है, गुटबाजी है आपस में दोनों भाइयों की। अभी आप कह रहे थे नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात को। जी। जब आपने क्लियर करा है जी। तो मैंने ये कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये चलता रहता है। हम 4 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं। जी। कोई बीजेपी में चला जाए, कोई कांग्रेस में चला जाए, कुछ चैनलों में चले जाएं, कुछ किसी और पार्टी में चला जाए, तो उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। जनाब, बयान नंबर आपका 2 भी आया था जब आप मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपने कहा था गुटबाजी आप लोगों में भी है, आप मीडिया को बोल रहे थे गुटबाजी आप लोगों में भी है, जूता बजवाऊं क्या? तो ये चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं? नहीं, जब उनको अच्छी लगती हैं ऐसी बातें करनी, तो फिर तो समझाना तो पड़ेगी ना किसी तरीके से। तलखंदास चलता है। हाँ, चलता है। एक और तीसरा बयान आपका ऐसा आया है, आप कहते हैं कि जो प्रदेश में यहाँ पर शराब वगैरह बिकती है, क्राइम रेट इसी से ज़्यादा बढ़ता है। बड़ा है। जब बंसीलाल जी ने शराबबंदी करी थी 1996 का इलेक्शन मैंने लड़ा था। यानी शराबियों के कारण क्राइम रेट बढ़ा है। हाँ, क्योंकि उस वक़्त ये हुआ, शराबबंदी के कारण बाहर से बहुत सी शराब आनी शुरू हो गई, स्मगल होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि होम डिलीवरी शुरू हो गई। और यहाँ से लोग जो नज़दीकी हैं यूपी के, यहाँ पानीपत से तो 10-12 किलोमीटर है, और भी कई जगह यूपी टच करती है, वो उधर चले जाते थे और शराब पी के पड़े रहते थे जब तक पैसे खलास ना हो जाए। पहले ये था कि अगर 100 कमाता तो 50 बच्चों के लिए भी लाता था, और सब इसके उल्ट हो गया। जी। ये बात मैंने आर्या समाज में भी कही थी, पहले भी आपको बताया है। जिस वजह से ये भगवा जो है, जो जिसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, साथ छोड़ गए। जनाब, ये बताइए, जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, जाट नेता थे, दिग्गज नेता थे, कट्टर नेता थे कांग्रेस के, ऐसा नहीं लगता था वो छोड़ के जाएंगे। स्टेज पर वो रोए भी, मुख्यमंत्री बनने की टीस थी, बीजेपी ने उनको चांस दिया, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन चलो एक ओहदा दे दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। खट्टर साहब ने उनको काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट किया। कभी आपको नहीं लगा कि जिस तरीके से आपकी यहाँ पर सुनी नहीं जाती, नज़रअंदाजी होती है, कभी छोड़ के किसी और दल में जाया जाए? ऐसा है, ये हम नहीं सोच सकते। ये तो वही लोग हैं 1977 में इंदिरा गांधी को छोड़ के गए थे। बंसीलाल जी ने भी छोड़ा, सुरेंद्र ने भी छोड़ा, भूपेंद्र ने भी छोड़ा, इन्होंने भी छोड़ा, चौधरी वीरेंद्र सिंह में, और भी बहुत से नाम हैं। 77 और 80 के बीच में कितने नेता थे, उनकी गिनती 5, 7, 10 से ऊपर नहीं थी जी, जिन्होंने इंदिरा जी का स्वागत भी किया और सपोर्ट भी किया। किरण चौधरी का भविष्य किस तरीके से लगता है आपको? क्या लगता है कि उनके मन में भी थोड़ी टीस है चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह, कि वो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बनना चाहती हैं प्रदेश के? ऐसा मुझे तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा करीब नहीं हूँ इस ख़ानदान के। ये तो किसी और से ही पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन स्टेज पर देखा गया, जिस तरीके से आप जब बोल रहे थे तो आपको रोका गया। यहाँ पर अशोक तंवर की बात की जाए, आपका पहले उन्होंने यहाँ पर हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के वो क्या बोल रहे थे आपके कान में? आपके कान में भी उन्होंने कुछ बोला था? वो ऐसा कुछ नहीं है, बोला ये था कि नाराज़ हो रहे हैं। मैं नाराज़ हो जाए या ना हो जाए, मैंने तो सच्ची बात कहनी है। और उसके बाद वो श्रीमान जी जब जाने लगे, गाड़ी परली तरफ से मेरे पास आके खड़े हो गए, खूंची भरी, फ़ोटो भी खिंचवाई। कहने घर की बात घर में करनी चाहिए। मैंने समय हो तो फिर कर लेंगे। लेकिन आपने कहा था उस दौरान कि 2 मिनट का समय चाहिए, मुझे 2 मिनट बात करनी है लोगों से, तो वो 2 मिनट क्या आपको दिए गए? नहीं। क्यों रोका गया? रोकने का कारण यही था, और क्या था कि मैं कुछ और पोल ना खोल दूं। मैंने ये कह दिया कि वो आपका बहुत बहुत प्रिय है। अच्छा, कौन प्रिय है? चौधरी भूपेंद्र सिंह। अच्छा,
किसका आपका प्रिय? खास हमारे महामंत्री जी का, शकील अहमद जी का। अच्छा, तो शकील अहमद जी आपसे गुस्सा नहीं हुए? गुस्सा किस बात पे होंगे? बड़े ही बेबाक अंदाज में लग रहे थे आप, जिस तल्ख अंदाज में आपने उनसे बातचीत की, लग नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कोई जलजला आपके अंदर है। नहीं, जलजला तो हमेशा ही रहा है। जी। डर किस बात का है मुझे ये बताइए। मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगाइए, मेरी फैमिली पे एलिगेशन लगाइए, मेरे बेटे पे एलिगेशन लगाइए, कोई भी किसी तरह का अगर हैं तो हम अपना गुनाह स्वीकार भी करेंगे, हाजिर हैं। मैं वो आदमी हूँ, जब से हम भाई अलग हुए हैं, पहले मैं अकाउंट्स नहीं देखता था, आज जो भी मेरी ट्रांजैक्शन है थ्रू बैंक होती है, कैश कोई नहीं होती। नंबर 2, लेकिन फिर भी पंचायती चुनाव आ रहे हैं, उसकी क्या कुछ तैयारी है अभी कांग्रेस की? कांग्रेस क्या करती है ये मुझे पता नहीं, मैं तो पदाधिकारी हूँ नहीं, एक साधारण आदमी हूँ आपकी तरह। नहीं, जिस तरीके से आप भरे मंच में सबसे बातचीत कर रहे थे, कुछ दिशा निर्देश, कुछ बातचीत तो रही होगी आपकी। कांग्रेस आला कमान से आपके रिलेशन राजीव गांधी से रहे हैं, तो अभी मसलन देखा जाए तो यहाँ पर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी से भी आपकी बातचीत होती होगी, तो किस तरीके की अब नीति बनाई जा रही है, प्रदेश को किस तरीके से आगे ले जाया जा सके? क्योंकि नए जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इतना कुछ नहीं कर सकते लोगों के लिए जितना आप जैसे दिग्गज कर सकते हैं। मैं दिग्गज वगैरह तो हूँ नहीं, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए। कोई मांगे तो ठीक, और वकील से मांगे तो फीस भी। लेकिन मुफ्त की सलाह तो आपने बहुत दी है। वो सलाह और है, तो लोगों को हजम नहीं हुई क्या? लोगों को तो हजम हो गई, नेताओं को नहीं। हुड्डा जी को? कोई भी नेता हो, हुड्डा जी क्या, और नेता भी हैं जिनको नहीं हजम हुई। हुड्डा जी से ज़्यादा आपका लगा है। हुड्डा जी से मान लिया जाए क्या कि आपके जो संबंध हैं थोड़े खट्टे मीठे हैं? नहीं मान के लिया जाए, जहाँ तक पारिवारिक संबंध है आज भी वैसे ही हैं। अच्छा। ही इज़ ऑलवेज मोस्ट वेलकम। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो तो रहेंगे ही। चलिए, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये बताइए जिस तरीके से अब 1 साल भी पूरा हो गया है खट्टर साहब को और सरकार बनाए को, क्या बदलाव लगते हैं आपको कि हुड्डा साहब ने जो कुछ किया, खट्टर साहब ने उतना कुछ किया? ऐसा है, खट्टर साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी और देखिए। मैं चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रहा हूँ, 6 महीने मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिया। अच्छा। ऑफिसर ने जी। इसी तरह जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना तब भी यही हाल था कि सेक्रेटरी और जो कमिश्नर थे मेरे, उनका यही होता था, ये नेता तो ऐसा ही है, इससे क्या करना है, बच्चा है अभी, इसको क्या पता डिपार्टमेंट का। जी। तो टाइम लगता है उनको चैनलाइज करने में। अभी जो आदतें बिगड़ी हुई हैं उनको सुधरने में टाइम लगेगा। तो खट्टर साहब को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो अभी कोई नंबर नहीं दे सकता। फिर भी एक व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तौर पर तो ऐसा ही है, देखिए 10 में से कुछ तो दीजिए। नहीं, एक अंक रख लीजिए, एक अंक? दोनों में से एक रख लीजिए। एक 10 में से एक? 2 है ना, 1 0 1 0, इन दोनों में से एक रख लीजिए। अच्छा, तो आप कौन सा देना चाहेंगे? जो आप लेना चाहें। नहीं, अब हम तो सरकार नहीं चला रहे ना, आपके ऊपर छोड़ दिया। आपके ऊपर। तो मैं कब सरकार चला रहा हूं? नहीं, बिल्कुल एक व्यक्तिगत तौर पर एक जिम्मेदार नेता हैं आप सीनियर हैं, बताइए कुछ। अभी मैं नंबरों के उस हिसाब में नहीं, वैसे ही एक आकलन 10 में से कितने? आकलन इसका बातों का नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्रशासन है ऊपर। चलिए, हुड्डा सरकार की बात की जाए जो पहले की थी, और यहाँ पर खट्टर साहब की बात की जाए, इन दोनों के अगर मिलान की बात की जाए, कौन बेहतर? देखिए, सब जगह सब व्यक्ति परमात्मा के बनाए हुए अपनी जगह बेहतर होते हैं। आईना देखते हैं तो सर राजनीतिक हिसाब से दीजिए, आप प्रवचन दे रहे हैं। देखिए, मेरी राजनीति ही प्रवचन है जी। मेरी राजनीति में जब भी मैं बोलता हूँ धार्मिक बात के ऊपर जरूर इंस्टांस देता हूँ कि पहले ऐसा हुआ और अब ऐसा हो रहा है जी। तो इसमें कोई नंबर आकलन करने वाला अभी कोई समय नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता
कि किसी भी एग्ज़ाम में वो बिल्कुल पास हो गए हो, 33% भी हो। अच्छा, बाकी 33% भी नहीं, यानी हाँ। कि 33 से नीचे फेल। फेल यानी 10 में से 0। नो, 10 में से 0 नहीं है। सर आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। डिप्लोमेट और करेगा क्या? अच्छा, यानी आपका 0 ही है। इशारों में समझ गया मैं कि बलबीर पाल शाह खट्टर साहब को 10 में से 0 दे रहे हैं। नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं, तो मैं नहीं कह रहा, ये आपके इशारे को पकड़ रहा हूँ। नहीं, इशारे तो पता नहीं कितने होते हैं, इशारा कोई बार गलती से भी हो जाता है। जैसे ये दोनों आंखें हम झपकते हैं ना, दोनों इकट्ठी झपकी जाती हैं जी। गलती से कभी यूं हो जाए अच्छा। और सामने कोई पड़ जाए, थप्पड़ पड़ेगा। अच्छा जी, तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई। चलिए ठीक है, उम्मीद ये की जा रही है कि जो यहाँ पर खट्टर साहब हैं अच्छा काम करेंगे। लेकिन जाते जाते एक आखिरी बार आपसे एक प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा यहाँ पर हुड्डा साहब के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि वो जात पात से ऊपर उठकर उभर के आए। वो हमारे लिए कोई पराये नहीं है। अगर हाईकमान ने स्वीकार कर लिया तो कर लिया, कल को अगर इनको प्रधान बना देते हैं तो इनके निर्देश का भी पालन करें। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि हुड्डा साहब आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद थे बलबीर पाल शाह, पानीपत से कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व परिवहन मंत्री हैं और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बेबाकी से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और अपनी बात यहाँ पर रखी, और जो विवादास्पद उनकी चीज़ें थी उन पर भी खुलकर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि हुड्डा साहब उनकी ज़रूर सुनेंगे। देखते रहिए 1 to 1, फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।